अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली किसी टॉपिक जो मोस्टली वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, जैसे कि सीएससी स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, एक्सेप्टेंस लेटर कैसे बनाना है, या सीवी कैसे बनानी है, स्टडी प्लान कैसे बनाना है, उन सारी वीडियोस से हट के है। इंटरव्यू के बारे में भी नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू आजकल लोगों के हो चुके हैं, कुछ के हो रहे हैं, या अप्रैल के स्टार्ट में कुछ लोगों के होंगे। उसके अलावा जो मेन क्वेश्चन लोगों का एक बहुत ज़्यादा जो मेरे पास आ रहा है कमेंट्स में भी और ईमेल्स में भी, मतलब जिन लोगों को मैंने पिछले एक माह में इंटरव्यू की पीपीटी सेंड की है ईमेल में, वो लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि जब उनका इंटरव्यू हो जाता है, कुछ थैंक यू की ईमेल करते हैं कि जी हमारा इंटरव्यू अच्छा हो गया है और आपकी पीपीटी से हमें काफ़ी हेल्प मिली है, और इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, मतलब यूनिवर्सिटी से हम कब तक कोई अपडेट आ जाएगी, ये क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू के बाद क्या होता है। नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू क्वेश्चन लोगों का होता है कि इंटरव्यू के बाद कई लोगों को प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है, तो वो लोग पूछते हैं कि जी प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, इसका क्या मतलब है, और इससे एडमिशन के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। ये दो जो मेन क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में मैं आंसर करूंगा। वीडियो को शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा, और वीडियो के स्टार्ट में मैं एक बार आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा वीचैट आईडी दोनों अवेलेबल होंगे, और आप लोग मेरे से ईमेल के थ्रू या वीचैट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल नहीं है, तो काइंडली उससे ज़रा अवॉइड करें। कमेंट्स में या ईमेल के अंदर आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर की डिमांड ना करें। आप व्हाट्सएप के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स ये सेंड कर सकते हैं रिव्यू के लिए, अपनी सीवी, अपने स्टडी प्लान, अपनी इंटरव्यू की पीपीटी। मैं विद इन 24 आवर्स इंशाल्लाह आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, मैं काफ़ी लोगों को देता हूँ। 2000 प्लस ईमेल्स अभी भी मैंने लास्ट टाइम वीडियो में दिखाई थी, आ चुकी हैं कन्वर्सेशंस प्लस ईमेल की रिक्वेस्ट, जिनको मैं ईमेल सेंड कर चुका हूँ। चैनल पे भी 852 सब्सक्राइबर्स हैं, तो काइंडली वीडियोज़ अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो लोग स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं। शुक्रिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट इज़, नंबर वन क्वेश्चन जो था कि इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस क्या है, और इंटरव्यू के बाद का प्रोसेस और डिफरेंट स्टेटस जो लोगों के अपडेट होते हैं पोर्टल पे, उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले जब आपकी एप्लीकेशन जो है वो चली जाती है, वो चली जाती है इन प्रोसेस में। इन प्रोसेस के बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इन प्रोसेस के बाद में एकेडमिक रिव्यू में चली जाती है एप्लीकेशन, ठीक है, या इन रिव्यू में चली जाती है। इसका मतलब ये है कि एक होता है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस जो होता है। आईएसओ हर यूनिवर्सिटी में होता है, चाइना के अंदर या आउटसाइड ऑफ चाइना, मतलब पाकिस्तान के अलावा भी अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए हर यूनिवर्सिटी में एक ऑफिस या डिपार्टमेंट होता है। उधर जाती हैं सारी एप्लीकेशन। मतलब अगर मेरा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, और कोई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, कोई बायोटेक्नोलॉजी का है, उन सब की एप्लीकेशन डायरेक्ट उनके डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगी। एप्लीकेशन जाती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस। वो फिर, और एक और बात का ध्यान रखना, कई लोग बोलते हैं कि हमने यकम जनवरी का अप्लाई किया हुआ है और अभी तक हमारा कोई स्टेटस नहीं अपडेट हुआ, इन प्रोसेस है, या कोई ईमेल नहीं आई। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो क्या है। लेट्स से वो कहते हैं 31 मार्च है या 10 अप्रैल है। तो परेशान नहीं होना कि 2.5-3 महीने हो गए हैं, ये टेंशन होती है सबको। यूनिवर्सिटी सारी एप्लीकेशंस तब रिव्यू करना स्टार्ट करती है जब डेडलाइन क्लोज हो जाती है। मोस्ट ऑफ द चाइनीज यूनिवर्सिटी कुछ साथ साथ करने लग जाती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन जब सारी आ जाती हैं, डेडलाइन ख़त्म हो जाती है, फिर एप्लीकेशन को रिव्यू करना स्टार्ट करते हैं एक साथ ही। वो 2-3 हफ्ते में सारा प्रोसेस कंप्लीट करके जिनको एक्सेप्टेंस देना हो दे देते हैं, जिनका प्री एडमिशन लेटर मिलना हो उनको दे देते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी साथ साथ करती रहती हैं, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती रहती हैं, बेशक डेडलाइन नहीं गुजरी अभी, और साथ साथ प्री एडमिशन लेटर उनको देते रहते हैं स्टूडेंट्स को। तो इस चीज़ में आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। वेट करें डेडलाइन जब गुजर जाए, और डेडलाइन गुजरने के भी 15-20 दिन बाद आपको कोई ईमेल आएगी कि जी अब आपका इंटरव्यू स्केड्यूल करेंगे हम, तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। तो इन प्रोसेस के बाद में इंटरव्यू चली जाती है या एकेडमिक रिव्यू आपका आ जाता है। वो जो चीज़ है वो आपका डिपार्टमेंट कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर चांसेस में जब इन रिव्यू या एकेडमिक रिव्यू में जाती है ना, तो आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू की कॉल जब आ जाती है, फिर आपने इंटरव्यू की पीपीटी बनानी होती है। और ये बात याद रखें, मैंने अभी जो सबसे लास्ट वीडियो इससे पहले जो पढ़ी होगी ना, उसमें सिर्फ यही बात बताई है कि इंटरव्यू की पीपीटी शो करती है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। मैंने उसमें भी बताया था कि मैंने अपनी प्रोफेसर से खुद पूछा था
कि जी आप लोगों की नज़र में नॉन सीरियस स्टूडेंट कौन सा है और सीरियस स्टूडेंट कौन सा है। उन्होंने कहा जो स्टूडेंट इंटरव्यू की पीपीटी ही नहीं बना के लाता है इंट्रोडक्शन की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ मेंशन करती हैं ईमेल करके कि जी अपनी इंट्रोडक्शन पीपीटी तैयार करें। वो लैंग्वेज बैरियर जो होता है चाइनीज़ वालों को, चाइनीज़ लोगों को इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती होती, तो वो लोग यही चाहते हैं लिखी हुई इंग्लिश पढ़ना उनके लिए कदर ईजी है। ये नहीं कह रहा आती नहीं होती, वो प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, इंग्लिश आती होती है, लेकिन पीपीटी एक प्रेजेंटेबल चीज़ है। अगर किसी को आपके बोलने की समझ नहीं भी आई, आप पीपीटी अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे उनके साथ, वो पढ़ लेंगे जी एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि वो पूरी मेरी पीपीटी पढ़ी हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये आपकी सीरियसनेस को शो करती है। दैट्स अनदर टॉपिक। अब इंटरव्यू के पीपीटी के बाद इंटरव्यू हो गया, अब उसके बाद में क्या होगा। इंटरव्यू जब आपका कंडक्ट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी पता है क्या करती है। लेट से उनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 10 कैंडिडेट्स आए हैं पीएचडी के लिए, ठीक है। तो उन 10 कैंडिडेट्स का जब इंटरव्यू कंडक्ट होता है ना, तो उनकी ग्रेडिंग होती है इंटरव्यू के हिसाब से, क्योंकि इंटरव्यू के कोई स्पेसिफिक मार्क्स नहीं है, ना ही मैं आपको बता सकता हूँ, ना ही मुझे पता है। लेकिन मेरी प्रोफेसर ने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है, सितंबर 2025 इनटेक के लिए जो स्टूडेंट्स के इंटरव्यू हो रहे थे, अब तो सितंबर 26 के इंटरव्यू हो रहे हैं, उन्होंने जो मुझे बात बताई थी वो बात ये थी कि हम लोगों ने किसी को सिलेक्ट या रिजेक्ट नहीं करना होता। हमारे पास लेट से 10 एप्लीकेंट्स आए हैं, उनको हमने 1 to 10 रेट कर देना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरव्यू एंड देयर प्रोफाइल। प्रोफाइल अब आपकी जो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स है, आपकी सीजीपीए है, दैट आल्सो मैटर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू सारा मैटर करता है, अपनी स्टडी प्लान कितना अच्छा है बनाया है, तो वो एकेडमिक रिव्यू के अंदर वो सारी चीज़ें पहले देख लेते हैं, लास्ट चीज़ जो रह जाती है वो इंटरव्यू होता है। उस हिसाब से जो आपकी ग्रेडिंग बनती है वो उस हिसाब से 1 to 10 आपको अरेंज करके आईएसओ भेज देते हैं। अब आईएसओ पे डिपेंड करता है कि इस साल उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 4 सीट्स देनी है, 2 सीट्स देनी है, इवन 1 सीट देनी है, या 10 की 10 सीट्स दे देनी है। तो 10 के 10 का भी एडमिशन हो सकता है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि 10 एप्लीकेशन आई आईएसओ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, उन्होंने 10 के 10 स्टूडेंट्स की सीवी इधर फॉरवर्ड कर दी, स्टडी प्लान फॉरवर्ड कर दिए और 10 के 10 का एडमिशन हो गया। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो सीट्स के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना। कई लोग पूछते हैं भाई कितनी सीट्स होंगी या क्या हिसाब होगा, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। अब यूनिवर्सिटीज़ 2 काम करती हैं, या तो स्टूडेंट को प्री एडमिशन लेटर भेज देती हैं, या फिर वो प्री एडमिशन लेटर डायरेक्ट सीएससी को भेज देती हैं। इसमें 2 टाइप्स होती है, एक टाइप बी हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो ऑल ओवर चाइना चलता है, और एक टाइप बी के अंदर एक और टाइप होती है सिल्क रोड प्रोग्राम, जिसमें मेरा एडमिशन हुआ था। तो जो टाइप बी वाले होते हैं उनकी डेडलाइन पहले खत्म हो जाती है, उनको यूनिवर्सिटीज जो है ना प्री एडमिशन लेटर आफ्टर इंटरव्यू दे देती है और बोलती है कि सीएससी के पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करें और अपना प्री एडमिशन लेटर उधर अपलोड करके दोबारा एप्लीकेशन सबमिट कर दें। इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको 100% सेलेक्ट कर लिया है, उनकी तरफ से ओके है, यूनिवर्सिटी भी आपका केस अपने एंड के ऊपर फॉरवर्ड करती है सीएससी को, और आपको कहती है कि आप प्री एडमिशन लेटर फॉरवर्ड कर दें सीएससी के पोर्टल पे अपलोड करके। इसके बाद डिसीजन रह जाता है सारा का सारा सीएससी के ऊपर, और 90% चांसेस में ये होता है कि सीएससी स्टूडेंट्स को रिजेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के ने सब कुछ किया होता है, इंटरव्यू किया होता है, रिव्यू किया होता है, एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट केसेस 5 to 10% ऐसे हुए भी हैं और ऐसे होते भी हैं कि सीएससी आपको एट द एंड रिजेक्ट कर दे। तो अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% केसेस में होता है। और अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत लो है तो होता है। हमारी चौंगचिंग यूनिवर्सिटी है इधर, इतने मैंने मेरे ख्याल से एक आध के अलावा कभी कोई केस नहीं सुना सुना अपने 1.5 साल के अरसे में मैंने कोई नहीं देखा कि कोई रिजेक्ट हुआ हो, कि इस तरह करके मतलब यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट कर दिया हो, प्री एडमिशन लेटर भी मिल गया हो, फिर भी रिजेक्शन हो गई हो। बट देयर इज स्टिल अराउंड 5 to 10% या फिर 90 to 98 5% चांसेस हैं कि प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपका सीएससी स्कॉलरशिप लग जाएगी, ठीक है। तो प्री एडमिशन लेटर विद इन 1 to 2 वीक यूनिवर्सिटी इशू कर देती है आफ्टर द इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू के फ़ौरन बाद 1-2 दिन बाद कई लोगों का मैसेज आ जाता है कि जी हाँ हमें अब क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा प्री एडमिशन लेटर इन केस आप सिलेक्ट होते हैं। और अपने प्रोग्राम पे गौर करनी है, मैंने आगे भी बोला है कि सिल्क रोड प्रोग्राम इसकी डेडलाइन अप्रैल तक होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा कम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं टाइप बी सिल्क रोड प्रोग्राम। एक होता है टाइप बी हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो हर यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट ऑफर करती है। टाइप बी सिल्क रोड प्रोग्राम में मेरा एडमिशन हुआ और भी स्टूडेंट्स का हुआ है, उनको प्री एडमिशन लेटर नहीं मिलता, क्योंकि वो उनकी जो फाइनलाइजेशन होती है ना कि जी यूनिवर्सिटी उनका इंटरव्यू जाके अप्रैल में कंडक्ट करती है, फिर उनकी एडमिशन देने का जो फैसला है वो मई में होता है, तब तक टाइम बहुत कम रह जाता है, तो यूनिवर्सिटी डायरेक्ट ही आपके सारा डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर देती है, आपने कुछ नहीं करना होता, ठीक है।
इंटरव्यू के बाद क्या होता है मैंने ये भी बता दिया, कितना टाइम लगता है प्री एडमिशन लेटर मिलने पे, किन को मिलता है किन को नहीं मिलता, और ये हिसाब होता है। और ऑलमोस्ट प्री एडमिशन लेटर मिलने के बाद जून के अंदर, जून के स्टार्ट से लेके एंड तक आपका सीएससी का स्टेटस भी अपडेट होना शुरू हो जाता है, जिन लोगों ने प्री एडमिशन लेटर अपलोड किए होते हैं या जिनके यूनिवर्सिटी ने फॉरवर्ड किया। और यूनिवर्सिटी भी अगर आपका फॉरवर्ड करती है ना इंटरव्यू के बाद, तो यूनिवर्सिटी आपको एक ईमेल करती है कि वी हैव सिलेक्टेड यू प्रोविजनली फॉर द मतलब सीएससी, मतलब हम यूनिवर्सिटी आपको बताती है कि हमने आपको प्रोविजनली सेलेक्ट किया है, और साथ ये भी बताती है कि 100% गारंटी नहीं है आपके एडमिशन की, क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है वो सीएससी ने लेना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको एक कन्फर्मेशन की मेल लाजमी आएगी। उसके बाद आपने वेट करना है जून तक, जून के मिड में या जून का जो सेकंड हाफ होगा 15 से 30 जून का जो टाइम होगा, उस टाइम में जो आपके सीएससी के पोर्टल के ऊपर है ना, वो चला जाएगा, सीएससी नंबर लग जाएगा, आपका जेडब्ल्यू डाउनलोड हो सकता है। और पासवर्ड याद रखने हैं आप लोगों ने, कोशिश करनी है कि पासवर्ड मत भूलें, दोनों जगह सेम ईमेल यूज़ करें, और ईमेल की भी सिक्योरिटी बढ़ा के रखें, उसमें फ़ोन नंबर भी डालें, एक एक्स्ट्रा ईमेल भी डालें ताकि फॉरगॉट पासवर्ड करने में आसानी हो जाए। और जो है फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड एक स्टेटस आ जाता है, कुछ लोगों का इंटरव्यू के 1-2 दिन बाद फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड आ जाता है। इसका भी 90 टू 95% मतलब यही होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको सेलेक्ट कर लिया है या सेलेक्ट करने का फैसला कर लिया है, अब वो सीएससी को आपका नाम नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है। इसका भी मतलब 100% ये नहीं होता कि आपको एडमिशन मिल गया, 100% एडमिशन सीएससी ने ही देना है, यूनिवर्सिटी उसमें कुछ नहीं कर सकती, यूनिवर्सिटी बस आपका नाम आगे भेज सकती है। तो ये जो लोगों के क्वेश्चन है, आई थिंक अब इससे आप लोगों को आसानी हुई होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये शॉर्ट सी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और बाकी आप लोगों ने यही ध्यान रखना है कि ये जो 2 से 3 क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं कि इंटरव्यू के बाद का क्या प्रोसेस है, वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने क्वेश्चन आप मेरे से ईमेल करके या वीचैट के ऊपर ऐड होने के बाद में पूछ सकते हैं। विदिन 24 आवर्स में कमेंट्स का भी रिप्लाई करता हूँ, और ईमेल्स का भी रिप्लाई इवन 4-5 घंटे बाद भी कर देता हूँ। सिर्फ सोने का टाइम ऐसा होता है कि मैं सो के उठ के भी फ़ौरन बाद अपनी ईमेल्स चेक करता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।